आप अपने स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले जरा देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये आपने देखा, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ उन्होंने साथ साथ ली और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री 15वें वो बन चुके हैं और अब अपना कार्यभार एक तरह से संभाल चुके हैं। उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी आज शपथ ली। कुल मिलाकर 45 लोगों ने आज शपथ ली है। इसके साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर खुशियां मनाई, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई जगहों पर खुशी से लोग झूम उठ रहे थे और ये तमाम तस्वीरें उसी की गवाह बनती हुई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह अपने अपने तरीके से, अपने अंदाज में खुशी का इजहार किया। खास करके गंगा आरती जिस तरीके से आज आयोजित की गई थी, वो वाराणसी के सांसद के लिए खास तौर पर आयोजित की गई थी, क्योंकि वाराणसी के लिए ये गर्व का मौका है कि पहली बार वहां से चुना हुआ सांसद देश का प्रधानमंत्री बना है। इसके साथ साथ खुशियां जहां आप सड़कों पर देख रहे थे, वहां एक घर में भी खुशियों के आंसू बिखर रहे थे। आइए अब आपको हम दिखाएं किस तरीके से नरेंद्र मोदी की मां, उनका पूरा परिवार टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी को शपथ लेता हुआ देख रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवार का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं था। बहुत कम लोग शायद थे, क्योंकि टेलीविजन पर कम से कम लोग नहीं दिखाई दिए। जब तक कि पूरी गेस्ट लिस्ट सामने नहीं आ जाती, यह कहना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं कि कोई था या नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग घर पर ही नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे थे और उसमें खास थी उनकी मां। देखिए, जश्न की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। मोदी के पीएम बनते ही उनके चुनाव क्षेत्र में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया।
मोदी समर्थक सड़क पर उतर आए। कहीं लोग ढोल की थाप पर थिरकते दिखे तो कहीं आतिशबाजी की गई। इस दौरान काशी के बीजेपी दफ्तर में सुंदरकांड का पाठ कराया गया। मोदी की ताजपोशी का जश्न इलाहाबाद में भी मनाया गया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे पर मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी भी की गई। यहां मोदी समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। कानपुर में मोदी समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर नजर आया। इस दौरान बीजेपी दफ्तर आतिशबाजी से गूंज उठा। जयपुर और भोपाल में भी जश्न का अद्भुत नजारा दिखा। कार्यकर्ताओं के जोश और आतिशबाजी ने इस दिन को यादगार बना दिया। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी, एनके सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश वर्मा आर्थिक विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से उदित राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में मनजीत सिंह सिरसा अकाली दल से हमारे साथ जुड़ेंगे। उदित राज जी, बधाई हो आपको। मंत्रिमंडल ने अब शपथ ले ली है, काम शुरू हो रहा है। जो अभी तक हमें जानकारी मिल पा रही है, विदेश मंत्रालय जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सुषमा स्वराज जी वहां पर रहेंगी, सुबह 8 बजे से कार्यभार संभाल रही हैं और दफ्तर पहुंच रही हैं। तो क्या अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचते देखेंगे? कल प्रथम दिन होगा जी, तो हो सकता है कि थोड़ा देर सवेर हो जाए, लेकिन वह बहुत जरूरी नहीं कि 8 बजे पहुंचे, 9 बजे पहुंचे। कल का शुरुआती दिन है। बात जो असली या यक्ष प्रश्न है कि काम की शुरुआत हो और एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। आज आप कुछ ऑफ कलर लग रहे हैं, कुछ सुस्त लग रहे हैं। ना सुस्त नहीं लग रहा है, ऐसी क्या बात है? नहीं, सिंह साहब का ये ऑब्जर्वेशन और ये टिप्पणी आपको कम से कम मुस्कुराने के लिए तो बाध्य कर गया। ये बताइए कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जितने लोग इसमें शामिल किए गए हैं, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की तमाम उम्मीदों को प्रतिबिंबित करता है? क्योंकि इसमें समावेश हर तरीके से है। राज्यभर देखा जाए तब भी बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व माना जा रहा है, लेकिन बहुत भारी भरकम मंत्रालय बहुत ऐसे लोगों को भी दिए जा रहे हैं जो शायद पहली बार मंत्रिमंडल का चेहरा भी देख रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी। आपने मुझसे पूछा? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कभी न कभी किसी ने तो को शुरुआत तो करनी ही होती है। माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता और बिगनिंग कहीं न कहीं करना ही पड़ता है। और नरेंद्र भाई मोदी बहुत एक्सपीरियंस्ड है और यही नहीं कि पूरी टीम है, उस पर पूरा मंथन हुआ होगा। मंथन होने के बाद में जिम्मेदारियां दी गई हैं और कई बार ऐसा लगता है कि नया चेहरा है, इनको नहीं पता है, अनुभव नहीं है जी। तो बेसिक इंटेलिजेंस जिसमें है, और मेरा ख्याल है सब में बेसिक इंटेलिजेंस है जी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी परफॉर्मेंस में। तो यह कहना कि भारी भरकम मंत्रालय कुछ लोगों को दिया गया जो नहीं दिया जाना चाहिए, वो मेरा ख्याल है कि सही नहीं है और शुरुआत में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कुर्बान अली जी। जी, उदित राज जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज उनकी भी शपथ होगी, क्या हो गया? आप क्यों नहीं बन पाए मंत्री? और जो दलित प्रतिनिधित्व मिला है उससे संतुष्ट हैं आप मंत्रिमंडल में? उदित राज जी, लगता है थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं पाए। मैंने कहा हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद आपकी भी शपथ होगी आज, हम आपको मंत्री बनते हुए देखना चाह रहे थे। अब यह जरूरी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पार्टी देगी
और एक तो रिस्पांसिबिलिटी अपने क्षेत्र की है, वैसे भी पूरे देश में दलितों आदिवासियों को जोड़ने का काम करता रहता हूं जी। तमाम तरह के और भी कार्य हैं, तो कार्य की कमी नहीं है, जिम्मेदारियों की कमी नहीं है। ये तो मीडिया ने बड़ा फ्लैश कर रखा था कई दिनों से मंत्रिमंडल का जी। मेरे तरफ से तो यह नहीं था कि मैं मंत्री बन रहा हूं, लेकिन अखबारों ने, मीडिया ने पता नहीं कहां से फ्लैश करना शुरू किया था कि आप मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं जब मैंने कभी कहा ही नहीं था जी। कि मुझे पार्टी ने मंत्री बनाने के लिए कहा है या मैं मंत्री बनने जा रहा हूं। पता नहीं क्यों ये सारा वातावरण में ऐसा नहीं, वो सब होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उदय जी, ऐसा होता है जब मंत्रिमंडल का गठन होने लगता है तो तमाम प्रस्तावित नामों पर इसी तरीके से चर्चा होती है, उसमें कोई शक नहीं है, जाहिर सी बात है। एनके सिंह साहब, जो मंत्रिमंडल जिस तरीके से दिया गया है, अगर हम उसकी बात करें, बेसिक्स की बात करें, जो अभी तक, हालांकि ये पूरी तरीके से औपचारिक लिस्ट नहीं है, लेकिन ये लिस्ट हम सबों के पास है, लगता है औपचारिक ही हो गया है अब ये पूरा मामला। राजनाथ सिंह को होम मिनिस्ट्री, सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय, अरुण जेटली के पास वित्त और रक्षा मंत्रालय, वेंकैया नायडू के पास कृषि मंत्रालय, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एवं शिपिंग, सदानंद गौड़ा रेलवे मंत्रालय, उमा भारती जल संसाधन मंत्रालय, नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्वेश्चन मार्क, गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास मंत्रालय, रामविलास पासवान खाद्य और आपूर्ति, कालराज मिश्र लघु उद्योग, मेनका गांधी महिला बाल विकास, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय, अशोक गजपति नागरिक उड्डयन मंत्रालय, थावरचंद गहलोत सामाजिक विकास, स्मृति ईरानी महिला मानव संसाधन मंत्रालय क्वेश्चन मार्क, इसके साथ साथ यहां पर भी तो ये तमाम चीजें, हर्षवर्धन स्वास्थ्य, पीयूष गोयल ऊर्जा, प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वाणिज्य स्वतंत्र प्रभार। इस तमाम लिस्ट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अपने आप में ऐसा नहीं है कि जिस चीजों पर नरेंद्र मोदी अपना डायरेक्ट दखल चाहते हैं वहां कोई भारी भरकम नाम नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया है कि जो उनके विकास के जो इमेज है उनकी, उसमें सबसे बड़ा जो होता है एजुकेशन, ऊर्जा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप देखें कि सबसे ज्यादा मोदी ने अगर एक चीज को हाईलाइट किया है गुजरात मॉडल में, तो वो था कि 10 साल से लगातार 11% ग्रोथ रेट हमें मिल रहा है। शायद वो चाहेंगे कि यही मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट करें, पूरे भारत में इंप्लीमेंट करें, और उसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बड़ा चीज था, वो उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे लगता है कंट्रोल उनका डायरेक्ट रहेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय पे, क्योंकि रूरल इंडिया को अगर बदलना है तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होगी। और वो सिंह साहब, माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको मैं रोक रहा हूं। प्रकाश जावड़ेकर जिन्हें बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है, पत्रकारों से बात। जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, एनडीए की सरकार आई है, ये सुशासन के लिए है। जनता में कुछ कमी नहीं है। इस देश में अपार संपदा है, मनुष्य की, प्रतिभा की और खनिज और प्राकृतिक भी, लेकिन उसको ठीक करने के लिए इस देश में नया वर्क कल्चर चाहिए, एक सुशासन चाहिए, और इसके लिए मुझे लगता है कि ये सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है, इंडिपेंडेंट सुशासन देना। किस तरह का विजन आपका है? वो अभी मुझे किस विभाग का काम देंगे वो कल पता चलेगा, उसके बाद हम उसकी योजना करेंगे। लेकिन देश भर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का जो ये लहर आई, वो इसीलिए आई कि लोगों को सुशासन चाहिए, और सुशासन की गुहार हर विभाग में है। समारोह कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो अभी आप यहां पर देख रहे थे प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि अभी तक भी औपचारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं कि आखिरकार कौन से मंत्रालय किसे दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो अनौपचारिक लिस्ट है, जो सूची है, ये अपने आप में बहुत कुछ सामने दे रही है, और इसी के आधार पर हम ये चर्चाएं भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं जो मौजूदा मोदी सरकार के सामने हैं, खास करके आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर भी हम चर्चा करें। सिंह साहब, आप अपनी बात कह रहे थे कि ये जो मंत्रालय का जो अगर गठन इस तरीके से होगा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अगर यही स्वरूप है तो इसमें मोदी की छाप कैसे दिख रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मान लीजिए कि जो फंडामेंटल चेंज करने हैं, मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, 65 साल के जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसमें इतना भारी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय, जिसकी टोटल डिफेंस मंत्रालय का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का, 1,80,000 करोड़ रुपए का है जी। और भारत का वित्त अगर आप देखें तो बजट हमारा 18 लाख करोड़ रुपए का होता है। ये दोनों चीजें किसी एक आदमी को देना, या तो इमेंस ट्रस्ट किया है उस व्यक्ति पे, क्योंकि डिफेंस में काफी घपले की गुंजाइश है और बहुत परचेज होने जा रहे हैं।